तो यहाँ से अब आओ अपनी किताब में ध्यान दो। तो यहाँ से बोलता है डेरी या सो आई कुड कम हियर अगेन। तो बोलता है कि इसलिए मैं यहाँ दोबारा आ सकता था। इवन इफ़ यू वर आउट आई कुड कम हियर। बोलता है अगर तुम यहाँ से बाहर होते तो शायद मैं अंदर आ सकता था। तो मिस्टर लैम बोलता है सर्टेनली, निश्चित रूप से, यू माइट फाइंड अदर हियर। अगर मैं यहाँ पर नहीं होता तो कोई और तुम्हें यहाँ पर मिलता ज़रूर। तो ऑफ कोर्स, यानी बोलता है बिल्कुल ठीक है, बेशक अगर कोई मिलता तो। तेरी बोलता ओह, तो वेल दैट नीडेंट स्टॉप यू, यू नीडेंट माइंड। उसके बाद मिस्टर जो लैम है वो क्या बोलता है, वेल चलो ठीक है तुम ऐसा बोलते हो तो व्हाट नीडेंट स्टॉप यू, यानी तुम्हें यहाँ रुकने की ज़रूरत कैसे नहीं है, यानी व्हाट नीड नॉट स्टॉप यू, तो तुम्हें यहाँ रुकने की कोई ज़रूरत नहीं है। यू नीड नॉट माइंड, तुम्हें इस बात को कोई दिमाग में नहीं रखना, यानी बुरा नहीं मानना इस बात का। तो डेरी बोलता है इट वुड स्टॉप दैम, दे वुड माइंड मी, यानी वो मुझे रोकते और उनको ये, उनके दिमाग में ये बात होती है, वो इस बात को मानते। वैन दे सा मी हियर, जब वो मुझे यहाँ पर देखते हैं, दे लुक एट माई फेस एंड रन। तो अगर यहाँ पर कोई और होते तो वो मेरी ओर देखते और मेरे चेहरे को देखकर भाग जाते। तो मिस्टर लैम बोलता है दे माइट, हो सकता है वो भाग भी जाते, और कहता है दे माइट नॉट, वो नहीं भी भागते। तो यू वुड हैव टू टेक द रिस्क, यानी तुम्हें जोखिम उठाना था, यानी तुम जोखिम उठा सकते थे। सो वुड दे, और वो भी जोखिम उठा सकते थे, यानी किसी काम को करने के लिए कोई ना कोई तो कदम उठाना पड़ता है। तो डेरी बोलता है नो यू वुड, यानी तुम ऐसा नहीं करते। तो यू बोलता है यू माइट हैव मी एंड लॉज ऑल योर अदर फ्रेंड्स बिकॉज नोबडी वांट्स टू स्टे हियर मी नियर मी इफ़ दे कैन हेल्प इट। तो वो क्या कहता है, यू माइट हैव मी, यानी तुम मेरे साथ हो सकते थे, यानी जैसे तुम मेरे साथ बात करते हो, एंड लूज ऑल योर फ्रेंड्स, यानी और अगर तुम्हारी ऐसी कंडीशन होती जैसी मेरी है तो तुम अपने सारे दोस्तों को खो देते, यानी वो तुमसे दूर चले जाते। बिकॉज, क्योंकि नोबडी वांट्स टू स्टे नियर मी, यानी कोई भी आदमी मेरे पास रहना या रुकना नहीं चाहता। इफ़ दे कैन हेल्प इट, अगर वो उसमें कुछ मदद भी कर सकते हैं तो भी वो मेरे पास नहीं रुक सकते थे। तो लैम बोलता है आई हैव नॉट मूड, वो कहता है मैं नहीं जाता, यानी मैं वहाँ से नहीं टहलता। तो डेरी बोलता है नो। तो लैम कहता है व्हेन आई गो डाउन द स्ट्रीट, जब मैं गली में नीचे की ओर गया, द किड्स शाउट लैमी लैम्ब, यानी जो मिस्टर लैम्ब है, जो वो कहता है कि अगर मैं इस बगीचे से जब मैं बाहर गया गली की ओर जाता हुआ तो बच्चे मुझे चिल्ला कर बोल रहे थे लैमी लैम्ब, बट दे स्टिल कम इन टू द गार्डन, लेकिन फिर भी वो लोग बगीचे में आते हैं। इनटू माई हाउस, मेरे घर में आते हैं। इट इज़ ए गेम, ये एक गेम है, यानी खेल है। दे आर नॉट अफ्रेड ऑफ मी, यानी वो मुझसे नहीं डरते हैं। वाई शुड दे बी, यानी उन्हें क्यों डरना चाहिए, या फिर वो उन्हें मुझे डर क्यों नहीं लगता। बिकॉज आई एम नॉट अफ्रेड ऑफ देम, क्योंकि मैं उनसे नहीं डरता, यानी वो मुझे अच्छे लगते हैं। दैट्स वाई नॉट, और वो कहता है यही कारण है कि अगर आप किसी से नहीं डरोगे तो आपसे भी कोई नहीं डरेगा। अगर आप लोगों के सामने जाने की हिम्मत रखते हो तो लोग धीरे धीरे, आपकी आदत हो जाएगी लोगों को, वो अपने उसके बिहेवियर में आ जाएगा और फिर आप आराम से उनके बीच में रह सकते हो। तो डेरी बोलता है डिड यू गेट योर लेग ब्लोन ऑफ इन द वार, वो बोलता है डिड यू गेट योर लेग ब्लोन, क्या तुम्हारी जो टांग है वो वास्तव में एक जंग में गई, यानी वहाँ उसको वो ख़त्म हो गई। तो लैम बोलता है सर्टेनली, निश्चित रूप से। तो डेरी बोलता है हाउ विल यू क्लाइंब ऑन ए लैडर एंड गेट द क्रैब एप्पल्स डाउन देयर। तो वो क्या कहता है कि अगर तुम्हारी टांग है ही नहीं वास्तव में, तो तुम एक लैडर, जो सीढ़ी होती है जिसको आम भाषा में नसीढ़ी बोल देते हैं, तो उस पर आप कैसे चढ़ते हो जब आपके पैर ही नहीं है। जब आपको पैर नहीं है तो सीढ़ी पर चढ़कर आप एप्पल्स कैसे तोड़ते हो, जो एप्पल्स हैं आपके इसमें बाग में, उनको आप नीचे कैसे उतारते हो। तो मिस्टर लैम बोलता है ओह देयर इज़ ए लॉट ऑफ थिंग्स, यानी बहुत सारी चीज़ें हैं। आई हैव लर्न टू डू, जो मैंने सीख ली हैं काम को पूरा करने के लिए। एंड प्लेंटी ऑफ टाइम फॉर इट, और इसके लिए काफ़ी समय होता है। ईयर्स, लगभग साल। आई टेक इट स्टेडली, मैं उसको फिर धीरे धीरे और सीधा ही करता हूँ, यानी एकदम ऐसा नहीं कि मुझे जल्दी जल्दी में करना है, यानी जब मेरा मन करता है मैं करता हूँ, यानी ज़रूरत के हिसाब से।
और मैंने ऐसा नहीं है कि मुझे सीढ़ी पर ही चलने की ज़रूरत है, मैं और जो मैंने साधन है या मैं जिसकी चीज़ की भी मैं मदद ले सकता हूँ उसकी लेकर मैं वो अपना काम कर लेता हूँ। तो डेरी बोलता है इफ़ यू फेल एंड ब्रोक योर नेक, तो वो कहता है अगर आप बाई चांस आपका बैलेंस ना बने, लैडर है, पैर आपके एक ही है दूसरा है ही नहीं, तो बाई चांस किसी दिन बैलेंस ख़राब हो गया आपका और आप गिर गए तो गर्दन टूट गई तो क्या करोगे? तो कहता है इफ़ यू फेल एंड ब्रोक योर नेक, अगर तुम गिरे और तुम्हारी गर्दन टूट गई तो यू कुड डाई ऑन द ग्रास एंड डाई, यू कुड लाई ऑन द ग्रास एंड डाई। वो कहता है कि जैसे ही तुम गिरोगे गर्दन टूटी, तुम उसी घास पर पड़े रहोगे, लेटे रहोगे और मर जाओगे। इफ़ यू वर नॉट ऑन योर ऑन, यानी तुम सिर्फ अपनी मौत मरोगे, या फिर तुम अपनी जगह पर ऐसे मरे पाव मिलोगे कि शायद कोई ये भी नहीं सोचेगा कि हाँ इसका हुआ क्या है। तो मिस्टर ने बोलता आई कुड, यानी ऐसा हो सकता था या फिर ऐसा मेरे साथ हो। तो डेरी बोलता यू सेड आई कुड हेल्प यू। तो डेरी क्या कहता है? यू सेड, तुमने कहा, आई कुड हेल्प यू, कि मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। किस तरह से? तो मिस्टर ने बोलता है इफ़ यू वांट टू डू, वो कहता है इफ़ यू वांट टू, अगर तुम चाहो तो कर सकते हो, अगर तुम नहीं चाहते हो तो तुमसे कोई ज़बरदस्ती नहीं है, तुम नहीं कर पाओगे फिर। तो डेरी बोलता है बट माई मदर विल वांट टू नो वेयर आई एम। तो वो क्या कह रहा है? बट माई मदर विल वांट टू नो, यानी मेरी माँ ये जानना चाहेगी कि वेयर आई एम, मैं कहाँ पर हूँ। इट्स 3 miles होम, यानी वो कहता है कि जो मेरा घर है यहाँ से लगभग 3 मील दूर है। अक्रॉस द फील्ड्स, यानी उन खेतों के बिल्कुल दूर, उनके से आगे। आई एम 14, और मैं 14 साल का हूँ। बट दे स्टिल वांट टू नो वेयर आई एम, और फिर भी उनको ये ज़रूरत पड़ती है, यानी उनको ये उनका जो जी है वो यही चाहता है कि वो हमारे पास रहे, हमसे दूर ना जाए, और वो यही हमेशा सोचते रहते वो कहाँ गया है, यानी कहीं गलत जगह तो नहीं चला गया है, कहीं ऐसी जगह जहाँ से वापस ना आया जाए। तो मिस्टर लैम बोलता है पीपल वरी, यानी ये तो लोगों की फितरत है कि लोग अपने बच्चों के बारे में या अपने बड़ों के बारे में चिंता तो करते ही हैं। तो डेरी बोलता है पीपल फर्स्ट, यानी वो कहता है कि सिर्फ लोग दिखावा करते हैं, यानी कुछ लोग हैं ऐसे खास जो वास्तव में केयर करते हैं, परंतु कुछ लोग ऐसे हैं जो हमेशा दिखावा करते हैं ज़्यादातर। मिस्टर लैम बोलता है गो बैक एंड टेल देम, यानी तुम यहाँ से जाओ और उनको बता दो। डेरी इट्स 3 miles, यानी यहाँ से 3 मील है, काफ़ी लंबा सफ़र है, यानी बहुत समय लगेगा वहाँ तक जाने में और मुझे आने में। तो मिस्टर लैम बोलता है इट्स ए फाइन इवनिंग यू हैव गॉट लेग्स, वो कहता है कि शाम का समय है, सुहाना समय है, यानी गर्मी भी नहीं है, और वो कहता है कि और सबसे अच्छी बात यह है कि आपके पास टांगें ज़रूर हैं, यानी तुम्हारे पैर सही सलामत है, तुम जल्दी जल्दी जाओगे और वापस आ जाओगे जल्दी से ही। तो डेरी बोलता है वंस आई गॉट होम दे वुड नेवर लेट मी कम बैक, और वो कहता है अगर मैं घर जहाँ से चला जाता हूँ तो वो मुझे वापस कभी नहीं आने देंगे। तो लैम बोलता है वंस यू गॉट होम यू वुड नेवर लेट योर सेल्फ कम बैक, तो और कहता है वो अगर तुम यहाँ से घर जाते हो और ये मेरा यानी मेरा वादा है कि तुम घर जाने के बाद वहाँ कभी नहीं रुकोगे, यानी तुम यहाँ पर आकर ही रहोगे। वो कहता है डेरी मैं यहाँ से चला गया तो मेरे मम्मी पापा मुझे नहीं आने देंगे, और ये लैम बोलता है कि अगर तुम यहाँ से गए घर चले गए और घर से तुम बिना यहाँ आए वापस नहीं रह पाओगे। डेरी बोलता है यू डोंट नो, तुम नहीं जानते, यू डोंट नो व्हाट आई कुड डू, यानी वो कहता है कि तुम नहीं जानते कि मैं क्या कर सकता था। तो मिस्टर लैम बोलता है नो ओनली यू नो दैट, यानी सिर्फ तुम ही जानते हो कि तुम क्या कर सकते हो, यानी तुम्हारे अंदर जो एबिलिटी है वो सिर्फ तुम जानते हो, बाकी और कोई नहीं जानता कि क्या क्वालिटी हैं तुम्हारे अंदर। तो डेरी बोलता है इफ़ आई चूज़, यदि मैं चाहूँ तो, या फिर मैं जो चाहूँ या फिर जिसको मैं सेलेक्ट करता हूँ वो। तो मिस्टर लैम बोलता है इफ़ यू चूज़, यदि तुम चुनते हो, आई डोंट नो एवरीथिंग, यानी वो कहता है कि तुम्हें क्या चुनना है क्या नहीं चुनना वो तुम जानते हो, मैं नहीं जानता उसके बारे में। आई कांट टेल यू व्हाट टू डू, और मैं तुम्हें ये नहीं बता सकता कि तुम्हें क्या करना है। तो डेरी बोलता है दे टेल मी, वो मुझे बताते हैं, यानी क्या बताते हैं कि तुम्हें क्या काम करना है, कहाँ जाना है, किस तरह से रहना है, वो ही मुझे बताते हैं। तो मिस्टर लैम बोलता है डू यू हैव टू एग्री,
क्या तुम उनकी हर बात से सहमत हो जाते हो जो तुमसे वो कहते हैं? तो डेरी बोलता है आई डोंट नो व्हाट आई वांट। वो कहता है मैं नहीं जानता कि मुझे क्या चाहिए या मैं क्या चाहता हूँ। आई वांट समथिंग, वो कहता है मुझे कुछ चाहिए। नो वन एल्स हैज़ गॉट और एवर विल हैव, यानी ऐसी एक चीज़ जो हर किसी को चाहिए या फिर हर किसी को वो समय के अनुसार मिल जाती है, ज़रूरत के अकॉर्डिंग, वही चीज़ मुझे चाहिए। तो समथिंग जस्ट माइन, यानी ऐसा कुछ जो सिर्फ मेरे लिए हो। लाइक दिस गार्डन, यानी इस बगीचे की तरह। आई डोंट नो व्हाट इज़ इट, यानी वो कहता है मैं नहीं जानता कि ये किस तरह से है। वो कहता है कि मुझे एक ऐसी चीज़ चाहिए जो सबको चाहिए, परंतु एक ऐसी चीज़ जो सिर्फ मैं जानता हूँ अपने बारे में। तो अब वो कहता है कि मुझे ये जैसे ये गार्डन अच्छा लगता है, तो ऐसी ही कोई चीज़ मुझे भी चाहिए, सिर्फ जो मेरी हो। तो मिस्टर लैम बोलता है यू कुड फाइंड आउट, यानी तुम उसको ढूंढ सकते हो, यानी अगर तुम चाहो तो ऐसी जगह तुम ढूंढ सकते हो। तो डेरी कहता है हाउ, किस तरह से? तो वह लैम बोलता है वेटिंग, वाचिंग, लिसनिंग, सिटिंग हियर और गोइंग। तो वो कहता है वेटिंग बोलते हैं इंतज़ार करना, यानी आपको उसके लिए इंतज़ार करना पड़ेगा। फिर वाचिंग, आपको उसकी देखभाल करनी पड़ेगी, या आप उसको किसी चीज़ के लिए देखोगे, यानी उसको निहारोगे कि भाई कब कोई चीज़ आ रही है। और लिसनिंग, लिसनिंग बोलते हो किसी चीज़ के बारे में सुनने को, यानी तुम्हें क्या चीज़ सुनाई देती है। और वो कहता है सिटिंग हियर और गोइंग, तुम्हें यहाँ बैठना है और यहाँ से जाना है, यानी आई शैल हैव टू सी टू द बीज। और वो कहता है कि मुझे अब अपनी जो मेरी मधुमक्खियाँ हैं उनको देखना है और मैं उनसे मिल के आता हूँ। तो डेरी बोलता है दोज अदर पीपल हु कम हियर डू दे टॉक टू यू आस्क यू थिंग्स। तो वह अब उससे बोलता है कि दोज अदर पीपल्स हु कम हियर, यानी वो दूसरे लोग मेरे अलावा जो और यहाँ पर आते हैं उनके बारे में कहता है वो। डू दे टॉक टू यू, क्या वो तुमसे बात करते हैं, यानी क्या वो तुमसे बात करते हैं। आस्क यू थिंग्स, क्या चीज़ों के बारे में वो तुमसे पूछते हैं। तो लैम बोलता है सम डू सम डोंट, यानी कहते हैं कुछ करते हैं कुछ नहीं करते। तो आई आस्क देम, मैं उनसे पूछता हूँ आई लाइक टू लर्न, यानी मुझे आई लाइक टू लर्न, मुझे सीखना पसंद है, यानी किसी चीज़ को कैसे किया जाता है ये मुझे पसंद है। तो डेरी बोलता है आई डोंट बिलीव इन दैम, यानी मैं उन पर विश्वास नहीं करता। आई डोंट थिंक एनीबॉडी एवर कम्स, कि मैं ये नहीं समझता या मेरे दिमाग में मेरे विचार के अनुसार यहाँ पर कोई भी नहीं आता और ऐसा कुछ नहीं होता जैसे कि आप बोलते हो। तो वो कहता है यू आर हियर ऑल बाय योर सेल्फ एंड मिजरेबल। तो वो कहता है उससे कि यू आर हियर ऑल बाय योर सेल्फ, यानी तुम यहाँ पर हो सिर्फ तुम अपनी वजह से, यानी अगर तुम चाहो तो यहाँ से कहीं भी जा सकते हो, तो तुम अपनी वजह से हो। एंड मिजरेबल, मिजरेबल बोलते हैं दयनीय, यानी जिसकी कंडीशन अच्छी ना हो और तुम्हारी यहाँ रहते हुए जो तुम्हारी कंडीशन है वो ज़्यादा अच्छी नहीं है। एंड नो वन वुड नो, और कोई भी नहीं जान पाएगा इफ़ यू वर अलाइव और डेड एंड नो बॉडी केयर्स। और अगर किसी कोई यहाँ पर आता जाता नहीं है फिर भी कि नो वन वुड नो इफ़ यू वर अलाइव और डेड, और किसी को इस बात की कोई परवाह नहीं है, कोई ये नहीं जानेगा कि तुम यहाँ पर जिंदा हो या मर गए। एंड नो बॉडी केयर्स, यानी और कोई भी इस बात की परवाह नहीं करता। तो मिस्टर लैम बोलता है यू थिंक व्हाट यू प्लीज़, यानी वो क्या कहता है तुम वो सोचते हो जो तुम्हें अच्छा लगता है, यानी जो चीज़ तुम्हें अच्छी लगती है उसी के बारे में तुम सोचते हो। तो डेरी बोलता है ऑल राइट देन, चलो फिर ठीक है, टेल मी सम ऑफ देयर नेम्स, यानी जो लोग आपसे यहाँ मिलने आते हैं, जो यहाँ बाग में घूमने के लिए आते हैं, आपसे बातचीत करते हैं, तो उनमें से कुछ लोगों के नाम मुझे बता दो। तो मिस्टर लैम बोलता है व्हाट आर नेम्स, यानी किस तरह से नाम। तो बोलता है टॉम, डिक एंड और हैरी, यानी वो नाम बताता है, टॉम है, डिक है, हैरी है। गेटिंग अप आई एम ऑफ डाउन टू द बीज, और उनको नाम बताते हुए वो खड़ा होता है और कहता है कि मुझे मधुमक्खियों के पास जाना, यानी जहाँ पर मधुमक्खियों का जो छत्ता लगा हुआ था वहाँ उसको जाना था। तो डेरी बोलता है आई थिंक यू आर डेफ्ट क्रेजी, यानी वो कहता है कि तुम अपने आप में एक दिमाग से पैदल हो। कहने का मतलब है कि तुम किसी चीज़ को लेकर एकदम सनकी हो, और तुम है यही चीज़ जहाँ तुम रहते हो इसके अंदर तुम एकदम राउंड, यानी आप क्लोज हो गए हो बिल्कुल, और इसके अलावा आपको कोई चीज़ और अच्छी नहीं लगती, या फिर बाहर का जो एटमॉस्फेयर है वो आपको अच्छा नहीं लगता। आप यहीं पर रहते हो और आप अपने तक ही सीमित हो।
तो लैम बोलता है दैट इज़ अ गुड एक्सक्यूज़, यानी वो कहता है कि तुम्हें जो तुम मेरे बारे में ऐसे बोल रहे हो बहाना बढ़िया है, यानी बात तुमने अच्छी बनाई है। तो डेयरी बोलता है व्हाट फॉर, किस लिए, यू डोंट टॉक सेंस, यानी वो कहते हैं तुम्हें यू डोंट टॉक सेंस, यानी तुम्हें समझदारी से बात करनी नहीं आती, या तुम्हें बात समझनी नहीं आती, या फिर तुम्हें कोई भी जिस बात को बोला जाता है उसको समझना होता है, वो किस तरह से समझना है शायद तुम उसको नहीं समझ पाते। तो डेयरी बोलता है, वो लैम बोलता है गुड एक्सक्यूज़ नॉट टू कम बैक, यानी वो कहता है कि ये मैं अपने लिए नहीं बना रहा हूँ, ये तुम अपने लिए बना रहे हो कि गुड एक्सक्यूज़ नॉट टू कम बैक, यानी यहाँ वापस आने के लिए ये बहाना है और तुम यही बहाना बनाते हो। फिर ऐसा नहीं अगर तुम वापस भी आ जाते हो क्या हो भाई मैं उस दिन नहीं आ पाया और घर पर कोई काम लग गया, तो बहाना तुम यही बना के जा रहे हो। तो एंड यू हैव गॉट ए बर्न्ड अप फेस एंड दैट इज़ अदर पीपल्स एक्सक्यूज़, और तुम्हारा जो चेहरा है ये दूसरे लोगों के लिए एक बहाना है, यानी अगर तुम्हारा चेहरा जला नहीं होता तो कोई लोग ये नहीं कहते कि भाई इसका चेहरा जला हुआ है हम इसे नहीं मिलते, यानी हमें इससे मिलना पसंद नहीं है। तो यही एक बहाना है किसका, लोगों का, भाई इसका चेहरा जला हुआ है हम इसको नहीं पसंद करते। तो डेयरी बोलता है यू आर लाइक द अदर्स, यानी वो कह रहा है तुम बिल्कुल दूसरों की तरह हो। मैं तो ये समझता था कि तुम यहाँ अकेले रहते हो तो तुम्हारे जो थॉट्स हैं वो तुम्हारे व्यूज़ हैं वो सबसे अलग होंगे, तुम भी उन्हीं की तरह हो। यू लाइक टू से थिंग्स लाइक दैट, यानी तुम भी उसी तरह से उन चीज़ों को या उसी बात को दोहराते हो जैसे कि और लोग जो दोहराते हैं, जो मुझे बाहर मिलते हैं और सिर्फ मेरे चेहरे को देखकर उसी की बातें करते हैं। इफ़ यू डोंट फील सॉरी फॉर माई फेस यू आर फ्राइटेंड ऑफ इट, तो वो कहता है इफ़ यू डोंट फील सॉरी फॉर माई फेस, वो कहता है कि अगर तुम्हें मेरे इस चेहरे को देखकर कुछ अजीब सा फील होता है, यानी सॉरी बोलते जैसे खेद हो किसी चीज़ के लिए, यानी देखने पर अफसोस हो, तो वो कहता है यू आर फ्राइटेंड ऑफ मी, तो ऐसा लगेगा ये मानो कि तुम मुझसे डरते हो या तुम मेरे चेहरे को अजीब मानते हो। एंड इफ़ यू आर नॉट फ्राइटेंड यू थिंक आई एम अगली एज ए डेविल, यानी वो क्या कहता है अगर तुम मेरे चेहरे को देखकर डरते हो तो ऐसा लगता है कि मानो तुम मुझसे नफरत करते हो या फिर मुझसे डरते हो। और वो क्या कहता है इफ़ यू आर नॉट फ्राइटेंड, यदि तुम मुझसे डरते नहीं हो यानी मेरे चेहरे को देखकर नहीं डरते हो तो यू थिंक आई एम अगली एज ए डेविल, और फिर तुम मुझे ऐसा कहोगे कि ये तो बहुत ज़्यादा गंदा है, भद्दा है, और डेविल बोलते हैं जैसे बुरी आत्मा, यानी बुरा लगने वाला, यानी जो ऐसा लगे मानिए तो कितना खराब है। तो आई एम ए डेविल डोंट यू शाउट्स, यानी वो कहता है मैं एक डेविल हूँ दानव, डोंट यू, यानी उसके ऊपर चिल्लाता है क्या तुम हो। तो मिस्टर लैम्ब डज नॉट रिप्लाई, यानी इस बात का जवाब मिस्टर लैम्ब नहीं देता है। ही हैज़ गॉन टू हिज बीज, और वो अपनी मधुमक्खियों के पास चला जाता है वहाँ से। तो डेयरी कहता है यह क्वाइटली नो, यानी वो शांत हो जाता है जब उसकी बात का जवाब नहीं देता। यू डोंट आई लाइक इट हियर, बोलता है यू डोंट तुम नहीं जानते, यानी तुम उसको नहीं समझते। आई लाइक इट हियर, यानी ये चीज़ मुझे यहाँ अच्छी लगती है। पॉज डेयरी गेट्स अप एंड शाउट्स, यानी वो डेयरी जो उसके पास बैठा तब तक बातें कर रहे थे वो खड़ा होकर चला जाता है लैम्ब वहाँ से अपनी मधुमक्खियों के पास, तो डेयरी भी वहाँ से खड़ा होता है और वो चिल्लाता है आई एम गोइंग, मैं जा रहा हूँ, बट आई शैल बैक, आई शैल कम बैक, मैं वापस ज़रूर आऊँगा, यू सी तुम देख लेना, यू वेट तुम इंतज़ार करोगे, आई कैन रन मैं भाग सकता हूँ, आई हैवेंट गो टिन लेग, यानी मेरी कोई टिन की टांग नहीं है, यानी मेरी कोई लोहे की या फिर किसी भी धातु की टांग नहीं है। आई शैल बी बैक, मैं वापस ज़रूर आऊँगा। डेयरी रन्स ऑफ, और वो वहाँ से भाग जाता है। साइलेंस, उसके बाद जब वो वहाँ से वो चला जाता है तो बातचीत करने के लिए कोई नहीं होता, वहाँ शांति छा जाती है, यानी एकदम माहौल शांत हो जाता है। द साउंड्स ऑफ द गार्डन अगेन, और जो बागीचे में जैसे जीव जंतुओं की या कीट पतंगों की जो आवाज़ें थी पक्षियों की, वही आवाज़ें दोबारा से शुरू हो जाती हैं। तो मिस्टर लैम्ब टू हिमसेल्फ, वो अपने आप से कहता है डियर माई डियर, यानी मेरे प्यारे, दैट इज़ यू सीन टू, यानी तुम ही हो यहाँ पर सिर्फ देखने के लिए, यानी अब तुम्हारे अलावा और कोई भी नहीं है। यू नो तुम जानते हो, वी ऑल नो और हम सब जानते हैं। आई शैल कम बैक, यानी मैं ज़रूर आऊँगा। दे नेवर डू, परंतु कोई ऐसा नहीं करता। यहाँ कह के सब जाते हैं कि मैं वापस ज़रूर आऊँगा, परंतु कोई भी नहीं आता। दो नॉट दैम, उनमें से कोई नहीं। नेवर डू कम बैक,
अभी तक तो कोई भी आया नहीं है। यानी यहाँ जो भी कह के जाता है कि मैं वापस ज़रूर आऊँगा, लेकिन कोई नहीं आया। द गार्डन नॉइज फैड्स, यानी और उसके बाद जो बागीचे की जो आवाज़ें हैं वो थोड़ी सी धीमी पड़ती हैं। तो उसके बाद है सीन नंबर 2, डेरीज हाउस, यानी जो डेरी है वो अपने घर पहुंच जाता है तो अपनी माँ से बोलता है यू थिंक आई डोंट नो अबाउट हिम, यू थिंक आई हैवंट हियर्ड थिंग्स। तो अपनी माँ से बोलता है यू थिंक आई डोंट नो अबाउट हिम, कि माँ या मम्मी आई डोंट नो, हमारी तो कह रही है उससे, मदर बोलती है यू थिंक आई डोंट नो अबाउट हिम, तुम जानते हो कि मैं उसके बारे में नहीं जानती है, तुम ऐसा सोचते हो कि मैं उसके बारे में नहीं जानती। यू थिंक, तुम सोचते हो सिर्फ, आई हैवंट हियर्ड थिंग्स, यानी वो कहते हैं मैं चीज़ों को सुनती नहीं हूँ, यानी उनकी आवाज़ मुझे नहीं आती क्या। तो डेरी बोलता है यू शुडंट बिलीव ऑल यू हियर, यानी उससे बोलती है कि यू शुडंट बिलीव ऑल यू हियर, यानी मैं तुम्हें जो सुनाने वाला हूँ या मैं तुम्हें बताने वाला हूँ तुम उस पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं करोगी। तो मदर उसे बोलती है बीन टोल्ड, फिर तो ज़रूर बताओ। वार्न, उसको चेतावनी देती है वी हैव नॉट लिव्ड देयर 3 months, तो वी हैव नॉट लिव्ड हियर 3 months, यहाँ हम 3 महीने से नहीं रह रहे हैं। बट आई नो, मैं जानती हूँ, वट देयर इज़ टू नो एंड यू आर नॉट गो टू बैक देयर, यानी वो क्या कहती है उसको भी पता चल रहा है कि वो उस बगीचे में गया है और कहती है वहाँ से कि आई नो दैट वट देयर इज़ टू नो एंड यू आर नॉट गो टू बैक देयर, मैं जानती हूँ तुम उस बगीचे के बारे में बात कर रहे हो और मैं यहाँ, अगर तुम मेरी बात मानोगे तो तुम्हें वहाँ वापस नहीं जाना चाहिए। तो डेरी बोलता है व्हाट आर यू अफ्रेड ऑफ, तो वो कहता है उससे कि आप किस बात से डरती हो, यानी आपको किस बात से डर लगता है। व्हाट डू यू थिंक ही इज़, यानी आप क्या सोचते हो कि वो क्या है, यानी जो उसमें मिस्टर लैम रहता है उसके बारे में आप ये आप महसूस क्या करते हो कि वो क्या चीज़ है। एन ओल्ड मैन विद ए टिन लेग एंड ही लिव्स इन ए ह्यूज हाउस विदाउट कर्टन्स एंड हैज़ ए गार्डन, तो वो कहता है एन ओल्ड मैन, एक वो बूढ़ा आदमी है, विद ए टिन लेग, जिसकी एक टांग धातु की है, एंड ही लिव्स इन ए ह्यूज हाउस, और वो एक बड़े घर में रहता है, विदाउट कर्टन्स, बिना पर्दों के, एंड हैज़ ए गार्डन, और उसका एक बगीचा भी है। एंड आई वॉन्ट टू बी देयर, और कहता है मैं वहाँ जाना चाहता हूँ, एंड सिट एंड लिसन टू थिंग्स, मैं वहाँ बैठना चाहता हूँ और वहाँ जो आवाज़ें आती हैं जीव जंतुओं की, पक्षियों की या पेड़ पौधों की आपस में हिलने की डुलने की, यानी वो टकराते हैं आपस में पत्ते, तो वो आवाज़ें मैं सुनना चाहता हूँ। लिसन एंड लुक, यानी सुनना चाहता हूँ और देखना चाहता हूँ। तो उसकी माँ बोलती है लिसन टू व्हाट, यानी क्या सुनोगे, यानी तुम वहाँ जाकर सुनोगे क्या, वहाँ क्या मिलेगा तुम्हें सुनने के लिए, कोई आदमी है, कोई कुछ है जो वहाँ कुछ बोलता है। तो डेरी बोलता है बीज सिंगिंग हिम टॉकिंग, यानी मैं ये सुनना चाहता हूँ कि जो बीज हैं, मधुमक्खी हैं, वो किस तरह से गाती हैं और किस तरह से वो मैं उनसे बात कर सकता हूँ। तो मदर बोलती है एंड व्हाट्स ही गो टू से टू यू, और वो क्या कहती है उससे वो कि तुमसे उसने क्या कहा है, यानी अपने बारे में या वहाँ उसकी जगह के बारे में तुम्हें उसने बताया क्या है। तो डेरी बोलता है थिंग्स दैट मैटर, यानी वो जो वस्तुएं हैं या चीज़ें हैं वो मायने हैं, रखती हैं। थिंग्स नोबडी एल्स हैज़ एवर सेड, यानी वो क्या कहती हैं, जो चीज़ें होती हैं वो कभी किसी से कुछ नहीं कहती, यानी कहने का मतलब है वो जैसी हैं वैसी रहेंगी, लेकिन उनमें जो अंदर जो खूबी है या उनकी जो खासियत है, क्वालिटी है, वो हमें देखनी पड़ती है कि इसके अंदर क्वालिटी क्या है। थिंग्स आई वांट टू थिंक अबाउट, और वो चीज़ें जिनको मैं चाहता हूँ और उनके बारे में मैं सोचता हूँ। तो उसकी माँ बोलती है देन यू स्टे हियर, तो फिर तो तुम्हें यहाँ रुकना चाहिए, यानी तुम यहाँ रुकोगे, एंड डू योर थिंकिंग, और अपना जो तुम विचार हैं, तुम्हारे जो सोचें हैं वो उनको ध्यान में रखो, क्या सोचते हो तुम। यू आर बेस्ट ऑफ हियर, यानी तुम्हारे लिए सबसे बढ़िया जगह यहीं पर है, यानी जो क्या उसकी जो माँ है उसको वहाँ रुकने के लिए इसलिए बोलती है, क्योंकि हर आदमी उसको देखकर नफरत करता है, उसको बुरा जानता है, और कहती है कि सब लोग एक जैसे होते हैं और तुम वहाँ जाओगे तो तुम्हें वहाँ नफरत ही मिलेगी। तो डेरी बोलता है आई हैट इट हियर, यानी वो बोलता है मुझे यहाँ रुकना पसंद नहीं है, यानी मैं यहाँ ज़्यादा नहीं रुक सकता। तो उसकी माँ बोलती है यू कांट हेल्प द थिंग्स यू से आई फॉरगिव यू, वो कहती है कि यू कांट
हेल्प द थिंग्स यू से, यानी तुमने जिन चीज़ों के बारे में तुम कहते हो उनमें तुम मदद नहीं कर सकते, यानी उनको तुम समझ नहीं सकते, यानी उनको तुम अपने अकॉर्डिंग हैंडल नहीं कर सकते। और वो कहती है आई फॉरगिव यू, मैं तुम्हें माफ़ करती हूँ। इट इज़ बाउंड टू मेक यू फील एंड थिंग्स, यानी वो कहती है इट्स बाउंड टू मेक यू फील एंड थिंग्स, यानी वो कहती है बाउंड कहते हैं जैसे किसी चीज़ में बंधन होना, यानी बांधना या उनके सूरत उससे रिलेशन पैदा करना। तो इट्स बाउंड टू मेक यू, यानी ये तो एक बंधन है जो तुम्हें बनाता है या तुम्हें महसूस कराता है अबाउट थिंग्स। फिर बैड थिंग्स, यानी एक ऐसी चीज़ है या ऐसा काम है जिससे तुम्हें बुरी चीज़ों से वहाँ से हटाता है या उनके जो बंधन से तुम्हें मुक्त करता है। एंड से देम, और उनसे कहते हो आई डोंट ब्लेम यू, और कहते हैं कि वो आई डोंट ब्लेम यू, ब्लेम कहते हैं किसी चीज़ पर दोष लगाना, दोष प्रत्यारोपण करना। तो आई डोंट ब्लेम यू, मैं तुम पर दोष नहीं लगाती, परंतु तुम्हारे लिए यही बेटर है कि तुम यहाँ अच्छे हो। तो डेरी बोलता है इट्स गॉट नथिंग, यानी ऐसा कुछ नहीं होने वाला टू डू विद माई फेस। 50 मिनट का आएगा पीरियड। जी सर। तो डेरी बोलता है इट्स गॉट नथिंग टू डू विद माई फेस, यानी वो कह रहा है कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला वहाँ पर मेरे चेहरे को ध्यान में रखते हुए। एंड वट आई लुक लाइक, और मैं किस तरह से दिखाई देता हूँ। आई डोंट केयर, मुझे इस बात की कोई परवाह नहीं है अबाउट दैट, वहाँ पर। एंड इट इज़ंट इम्पोर्टेंट, और वो कहता है कि ये कोई चीज़ जो मेरा चेहरा ये जला हुआ है ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं रखता, यानी इम्पोर्टेंस इतनी इसकी है नहीं। इट्स वट आई थिंक एंड फील एंड वट आई वॉन्ट टू सी एंड फाइंड आउट द एंड हियर, वो कहता है इट्स वट आई थिंक, ये ऐसा है कि जिस तरह से मैं सोचूंगा उसी तरह से मेरे साथ होने वाला है, यानी जैसे मेरे विचार होंगे उसी तरह से मैं आगे सोचने वाला हूँ। और वो कहता है आई वॉन्ट टू सी फील एंड वट आई वॉन्ट टू सी, और मैं क्या देखना चाहता हूँ, एंड फाइंड आउट क्या ढूंढना चाहता हूँ, एंड हियर और क्या सुनना चाहता हूँ। ये सारा कुछ मेरे ऊपर डिपेंड करता है, मैं अपने आप में कैसे कंट्रोल करता हूँ। एंड आई एम गोइंग टू बैक देयर, और मैं वहाँ जा रहा हूँ ओनली टू हेल्प विद हिम, यानी उसकी मदद करने के लिए। एंड क्रैब एप्पल्स, और सेबों के लिए। ओनली टू लुक एट थिंग्स एंड लिसन, और उन चीज़ों के जो वहाँ पर हैं उनको देखने के लिए एंड उनको सुनने के लिए। बट आई एम गोइंग, परंतु अब मैं जा रहा हूँ। तो यहाँ से कल करा देंगे, थोड़ा सा रह रहा होगा यहाँ से।